नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने भगवान शिव को लेकर के बड़ा ही विवादित बयान दिया है। दरअसल कंगना रनौत कहती हैं कि भगवान शिव को किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में अपनी फिल्म के रिलीज के मौके पर वो गई थी वाराणसी और वहां पर उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया और साथ ही गंगा आरती भी देखी। इस दौरान वहां पर चल रहे ज्ञानवापी विवाद को लेकर के जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने ये कह दिया कि बाबा को किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पर कंगना ने मथुरा और अयोध्या का भी जिक्र किया। कहा कि जिस तरीके से मथुरा में भगवान कृष्ण है उसी तरीके से अयोध्या में श्री राम और यहाँ पर यानी कि काशी में हर कण में बाबा विश्वनाथ विराजमान है। दरअसल उनका ये बयान कंफ्यूज करता हुआ लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां पर एक तरफ देखा जा रहा है कि ज्ञानवापी विवाद में नई चीजें सामने आई, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य सामने आए कि मस्जिद में पहले मंदिर हुआ करता था, तमाम चीजें चाहे बात शिवलिंग की करें, स्वास्तिक की करें, नंदी की करें या फिर तमाम हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां निकली हैं उसके विषय में बात करें तो वहां पर ये साक्ष्य साबित करते हैं कि वहां पर मंदिर हुआ करता था, शिव का मंदिर हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से कंगना रनौत जो कि अपने आप को हिंदुत्ववादी दिखाती हैं और हमेशा से बॉलीवुड के प्रति बोलती आई हैं, लेकिन इस बार जो उनका बयान सामने आया है कि भगवान शिव को किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, ये वाकई में कंफ्यूज करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सारा जो मसला है ज्ञानवापी विवाद को लेकर के कि लोग वहां पे अर्जियां दाखिल कर रहे हैं कि वहां पर भगवान शिव की मूर्ति थी, मंदिर था, इसी के साथ ही श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ था। लेकिन अगर हम कंगना रनौत के बयान पर नजर डालें तो वो सीधे सीधे शायद ये कहना चाहती हैं कि ये जो विवाद चल रहा है इसका कोई हल नहीं है। और साथ ही जिस तरीके से उन्होंने मथुरा और अयोध्या का जिक्र किया तो ये भी दर्शाता है कि जो उनका हिंदुत्ववादी जो चेहरा है वो बस अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए होता है। चाहे फिर सुशांत सिंह राजपूत का जो चला था सुसाइड केस, उसमें भी वो लगातार इस चीज का फायदा उठाते हुए नजर आई थी और अपनी सारी फिल्मों को प्रमोट करते हुए नजर आई थी। जहां एक तरफ कंगना रनौत बोलती हैं कि इस फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कोई नहीं है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, सारे यहाँ पे नेपोटिज्म है, स्टार किड्स है। लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि सलमान खान कंगना रनौत को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उनका जो फिल्म आने वाला है धाकड़, उसका ट्रेलर भी उन्होंने रिलीज किया है अपने सोशल मीडिया पर, जिसके बाद कंगना रनौत ने ये चीज रीशेयर करके सलमान खान को दबंग हीरो और थैंक यू बोला। साथ ही ये कहा कि इंडस्ट्री में मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। आपको बता दें कि इसी पर पायल रोहतागी जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उन्होंने निशाना साधा। देखा गया कि पिछले दिनों किस तरीके से सलमान खान की ईद पार्टी पर भी कंगना रनौत को देखा गया। लेकिन जहां कंगना रनौत ये चीजें बोलती हैं कि बॉलीवुड में कोई नहीं है, खासकर वो खान्स को लेकर के और जितने भी स्टार किड्स हैं, नेपोटिज्म जो है उसका भारी विरोध करते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब उनकी फिल्में आती हैं तो वो कभी हिंदुत्व को प्रमोट करते हुए दिखाई देती हैं तो कभी जो स्टार्स हैं उनका सहारा लेते हुए दिखाई देती हैं ताकि उनकी फिल्म हिट हो जाए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बाबा विश्वनाथ को लेकर के बयान दिया है, ज्ञानवापी विवाद पर जो बयान दिया है उस पर लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। साथ ही धाकड़ को ट्विटर पर बाइकॉट भी करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि ये फिल्म 20 मई को थिएटर्स में आ रही है, उसके पहले ही लोग इसका विरोध करना शुरू कर दिए हैं। और इसी के साथ ही जिस तरीके से देखा गया कि उनका शो आता था लॉकअप, उस शो में उन्होंने मुनव्वर फारूकी को विनर बनाया है। आपको बता दें कि उन्हीं के वोट यानी कि कंगना रनौत के ही वोट की वजह से फारूकी विनर बने थे। उसी के साथ ही जो पायल रोहतागी है एक्ट्रेस, वो रनर अप रही थी, जिसके बाद पायल ने इसका विरोध भी किया था। आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी वही हैं जो कि कॉमेडियन है और साथ ही हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हुए भी वो अपने कॉमेडी शो में नजर आए थे, जिसका कि लोगों ने विरोध किया था। लेकिन जहां कंगना अगर हिंदुत्व की बात करती हैं तो फिर ऐसे लोगों को उन्होंने अपने शो में विनर क्यों बनाया, ये भी बड़ा सवाल उठता है। साथ ही जिस तरीके से ये बयान दिया है उन्होंने, उसका लोग विरोध कर रहे हैं और आने वाली 20 मई को कंगना रनौत को इसका नतीजा भी देखने को मिलेगा कि उसकी फिल्मों को लोग कितना थिएटर्स में देखने जाते हैं। आपको बता दें कंगना रनौत फिलहाल अपकमिंग फिल्म धाकड़ के प्रमोशन में बिजी चल रही हैं।
एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी फिल्म के रिलीज से ठीक पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंची। इसकी जानकारी उन्होंने खुद फोटो शेयर करके अपने सोशल अकाउंट पर दी है। वाराणसी यात्रा में कंगना के साथ उनकी पूरी धाकड़ टीम भी थी। इसके साथ ही कंगना ज्ञानवापी मुद्दे पर भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि काशी के कण कण में महादेव हैं। वहीं वो अपने बयान बॉलीवुड में से किसी भी इंसान को घर नहीं बुलाना पसंद करूंगी, इस बयान को लेकर भी सुर्खियों में लगातार बनी हुई है। अब कंगना वाराणसी में हो और उनसे मीडिया ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सवाल ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही कंगना दर्शन करके मंदिर से बाहर निकली, वहां मौजूद मीडिया ने उन्हें घेर लिया और उनसे पूछा कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग होने के दावों को लेकर सवाल पूछ डाला। बेबाक तरीके से कंगना रनौत ने कहा कि मथुरा के कण कण में भगवान श्री कृष्ण हैं और अयोध्या के कण कण में भगवान श्री राम, इसी तरह काशी के कण कण में भगवान शिव है। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उन्होंने अपनी बात को खत्म किया। तो उनका जो ये बयान है कि मथुरा में भगवान कृष्ण है, अयोध्या में श्री राम है और काशी के कण कण में है, तो ये जो तीनों शहर है वहां पे मंदिर और मस्जिद को लेकर के लगातार विरोध चल रहा है और जो दोनों समुदाय के लोग हैं, दोनों पक्षों के लोग हैं, वो आमने सामने हैं मंदिर मस्जिद को लेकर के। इस बीच कंगना का इस तरीके से बयान आना लोगों को कंफ्यूज करता है कि आखिर कंगना जो है किसका पक्ष लेना चाहती हैं या फिर किसका साथ देना चाहती है। वहीं कंगना जो है अपने बयान को लेकर के हमेशा से सुर्खियों में बनी रहती हैं। दरअसल पिछले काफी दिनों से वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर के विवाद चल रहा है। इस मुद्दे पर दो समुदाय आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इसी मौके पर कंगना ने अपनी फिल्म धाकड़ की रिलीज से पहले टीम के सदस्यों के साथ वाराणसी में दर्शन किया। आपको बता दें, कंगना ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, हर हर महादेव, टीम धाकड़ के साथ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन और गंगा आरती की। फिल्म 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। कंगना के साथ दिव्या दत्ता, अर्जुन रामपाल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हाल ही में कंगना से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि बॉलीवुड से किन 3 लोगों को वो संडे ब्रंच के लिए इनवाइट करेंगी, तो इस पर कंगना ने बताया कि बॉलीवुड से तो इस सेवा के लायक कोई भी नहीं है। घर तो बुलाऊंगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाहर कहीं मिल लें तो ठीक है, घर मत बुलाओ। उनका ये बयान जो है सीधे सीधे ये दर्शाता है कि वो बॉलीवुड के लोगों को पसंद नहीं करती। लेकिन जिस तरीके से सलमान खान की ईद की पार्टी पर जाना और इसी के साथ ही उनके द्वारा कंगना रनौत की फिल्म का ट्रेलर रिलीज करना कुछ और ही दर्शाता है। इसी के साथ ही कंगना से आगे बातचीत के दौरान जब पूछा गया कि उनका बॉलीवुड में कोई सिंगल दोस्त नहीं है, तो इस पर कंगना ने रिएक्ट किया, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लोग मेरे दोस्त बनने के लायक ही नहीं हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। आपको बता दें, इससे पहले कंगना रनौत ने फिल्म धाकड़ के प्रोड्यूसर और उनकी पत्नी के साथ तिरुपति बालाजी के भी दर्शन किए थे। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी शेयर की गई थी। कंगना रनौत की इस साल तेजस समेत कई फिल्में पाइपलाइन में है। वहीं कंगना रनौत एक्शन थ्रिलर फिल्म धाकड़ में एजेंट अग्नि के किरदार में नजर आने वाली है। फिल्म का डायरेक्शन रजनीश घई ने किया है। इसमें कंगना के अलावा अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्त भी लीड रोल में है। यह फिल्म 20 मई को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा कंगना जल्द ही मणिकर्णिका रिटर्न्स, तेजस और द इनकार्नेशनल सीता में भी नजर आएंगी। वहीं लॉकअप सीजन 1 में नजर आ चुकी पायल रोहतागी शो में रनर अप रही थी। अब उन्होंने इस पूरे शो के विनिंग मोमेंट को सैड पीआर गिमिक बताया है। उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा। इसी के साथ ही उन्होंने कंगना रनौत को सोशल मीडिया पर भी अनफॉलो कर दिया है। उन्होंने लिखा कि एक खराब पीआर गिमिक था, इसमें जॉबलेस कलाकारों को मुझे टारगेट करने के लिए कहा गया। मुझे ये बात कहती है कि लॉकअप के लेजी विनर के बारे में, अगर वो उसके बारे में जानते थे और उन्होंने लॉकअप नामक शो देखा है, तो उन्हें पायल के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी और बैड एस का मतलब भी पता होना चाहिए था। पायल ने आगे लिखा, कंगना के अलावा कई ए ग्रेड के कलाकार आए जिन्होंने मुझे बैड एस बताया। शायद वो ये नहीं जानते थे कि इसका अर्थ क्या होता है या कंगना रनौत को अंत में इसका
पता चल गया होगा। दरअसल पायल रोहतागी अर्पिता खान की ईद पार्टी में भाग लेने के लिए पहुंची कंगना रनौत पर निशाना साध रही थी, जिसमें सलमान खान भी नजर आए थे। वहीं पायल का मानना है कि कंगना रनौत के सलमान खान से मिलने के बाद ही मुनव्वर फारूकी को विजेता बनाया गया। इस बारे में बताते हुए पायल रोहतागी कहती हैं कि शो का कॉन्सेप्ट ओछा था और दोनों ने घर घर की कहानी को विजेता बनाया, वो भी बिग बॉस के होस्ट से फिनाले के एक हफ्ते पहले बॉन्डिंग होने के बाद, जबकि पूरी सीजन कंगना रनौत कहती रही कि ये घर घर की कहानी नहीं। हालांकि कंगना रनौत को बॉलीवुड क्वीन कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि वो किसी भी बयान को लेकर के, किसी भी मुद्दे पर को लेकर के अपनी बेबाक राय लोगों के सामने रखती है। लेकिन जिस तरीके से अब उनकी बयानबाजी देखने को मिल रही है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में हम बात कर लें या फिर अभी जिस तरीके से ज्ञानवापी विवाद चल रहा है, जब सारा जो सबूत है वो चीख चीख के ये कह रहा है कि ज्ञानवापी दरअसल मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, तो इस पर कंगना रनौत का इस तरीके का बयान देना कि बाबा विश्वनाथ को किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देता है कि कंगना रनौत जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए इन चीजों का सहारा लेती है। जब फिल्म मणिकर्णिका आई थी तब उनको देखा गया कि किस तरीके से वो झांसी की रानी की तारीफ करते हुए नजर आई थी। इससे पहले उनके मुंह से कभी भी झांसी की रानी का जो जिक्र है वो सुनने को नहीं मिला। अब जिस तरीके से मूवी आ रही है धाकड़, तो इस पर जब उन्होंने देखा कि ज्ञानवापी मुद्दा कितना हाईलाइट है, तो वो बनारस पहुंच जाती हैं, बनारस में दर्शन करती हैं, साथ ही इस तरीके की बयानबाजी देती है। लेकिन उनके बयान के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अब लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, फिल्म धाकड़ को बाइकॉट करना शुरू कर दिया, इसका रिजल्ट अब 20 मई को कंगना रनौत को देखने को मिलेगा, जब ये मूवी थिएटर्स पे रिलीज होगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।